गई है। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज 11 मार्च दिन बुधवार की बड़ी खबरों के साथ में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। वैशाली के जक्कोपुर गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर है। विश्व कप फाइनल देखते समय हुए मामूली झगड़े ने खूनी मोड़ ले लिया, जहां एक विकलांग किशोर के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। खेल का उत्साह मातम में बदल गया है। अगला बड़ी खबर, गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में कल देर रात एक 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत घरना। जांच में सामने आया है कि बिल्डिंग बिना मंजूरी के बनाई गई थी। प्रशासन ने अवैध निर्माण पर सख्ती दिखाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने फिर मासूमों की बलि ले ली। अगला बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण के तहत सीमांचल के जिलों में रहेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का जमीनी फीडबैक लेना और विकास कार्यों को गति देना है। सीमांचल के लोगों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री की इस यात्रा से क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं का समाधान जल्द निकलेगा। अगला बड़ी खबर, यूपी के मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को 2 टूक निर्देश दिए हैं कि उद्यमियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाए। उन्होंने साफ कहा है कि प्रदेश में निवेश के माहौल में बाधा डालने वाली लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अगर किसी विभाग ने काम में ढिलाई बरती तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगला बड़ी खबर, प्रयागराज के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए एक अच्छी खबर है। अब कैंपस में छात्रों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए विशेष काउंसलर तैनात किए जाएंगे। मेंटल हेल्थ पर फोकस करने वाली इस योजना का लक्ष्य छात्रों को डिप्रेशन से बचाना और उन्हें एक सुरक्षित शैक्षणिक माहौल देना है। एक सराहनीय कदम। अगला बड़ी खबर, मथुरा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 16 वर्षीय लड़की के साथ उस वक्त ज्यादती की गई जब वो घर के बाहर गई थी। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया है। इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगला बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर में एक मौलवी को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वे मस्जिद जा रहे थे। हमलावरों ने पहले उनका नाम पूछा और फिर लाठी डंडों से बेरहमी से उनकी पिटाई कर दी। पुलिस ने इस मामले में 5 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगला बड़ी खबर, बरेली में पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर विवादित और भड़काऊ टिप्पणी करना 2 लोगों को भारी पड़ गया। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर मर्यादा न लांघें। अगला बड़ी खबर, गोरखपुर के कतरनिया घाट इलाके में तेंदुए का खौफ बरकरार है। घर के बाहर टहल रहे एक युवक पर तेंदुए ने अचानक हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए इलाके में गश्त कर रही है, लेकिन ग्रामीणों में दहशत है। अगला बड़ी खबर, बिहार में सहायक प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। अब भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव है। साथ ही ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष तय की जा सकती है। इस नए बदलाव से चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आने की उम्मीद है। हालांकि अभ्यर्थी नई नियमावली का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगला बड़ी खबर, बक्सर प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण और हुड़दंग को रोकने के लिए जिले में डीजे म्यूजिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब किसी भी समारोह या जुलूस में डीजे का उपयोग गैरकानूनी माना जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगला बड़ी खबर, लखनऊ में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रेरणा कैंटीन मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी योजनाओं के तहत इन कैंटीनों में अब नई और आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इससे न केवल महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, बल्कि आम लोगों को भी साफ सुथरा और सस्ता खाना मिल सकेगा। अगला बड़ी खबर, बोधगया के मठों के प्रबंधन को लेकर चल रही जांच अब अंतिम चरण में है। प्रशासन ने हाईकोर्ट में जांच रिपोर्ट जमा करने की तैयारी पूरी कर ली है। तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट पेश की जानी है, जिससे मठों के प्रशासनिक और वित्तीय कामकाज में पारदर्शिता आने की संभावना है। अगला बड़ी खबर, वाराणसी में लालच ने एक और घर उजाड़ दिया। 20 लाख रुपए दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने एक महिला की जान ले ली। हैवानियत यही नहीं रुकी, साक्ष्यों को मिटाने के लिए उन्होंने हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की और शव को फंदे से लटका दिया। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। अगला बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में चोरों के दुस्साहस ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। शातिर चोरों ने नट बोल्ट खोलने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि पूरा का पूरा एटीएम ही जड़ से उखाड़ लिया और रफू चक्कर हो गए। इलाके में हड़कंप मचा है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर लुटेरों के सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही है। अगला बड़ी खबर, कानपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यूपी बोर्ड कक्षा 12 के एक होनहार छात्र ने मौत को गले लगा लिया। परिवार का कहना है कि वह पिछले कुछ समय से किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहा था। परीक्षा के दबाव या निजी तनाव ने एक युवा जीवन छीन लिया, जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। अगला बड़ी खबर, पटना में बिहार डायस समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। यह आयोजन राज्य की प्रगति का आईना बनेगा, जहां 32 अलग अलग विभाग अपनी बड़ी उपलब्धियों को प्रदर्शित करेंगे। सरकार इस मंच के जरिए जनता को अपनी योजनाओं और सफलताओं से रूबरू कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। पटना में उत्सव का माहौल है। अगला बड़ी खबर, रामनगरी अयोध्या के कायाकल्प के बीच अब नए विधान भवन की चर्चा तेज है। इसके डिजाइन की जिम्मेदारी एल्डा को सौंपी गई है। शासन ने सख्ती दिखाते हुए 15 अप्रैल तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि यह नया भवन आधुनिकता और सांस्कृतिक विरासत का बेजोड़ संगम होगा। अगला बड़ी खबर, समस्तीपुर में अपराधियों ने दिनदहाड़े पुलिस को चुनौती दी है। बाइक सवार बदमाशों ने एक तंबाकू थोक विक्रेता को अपना निशाना बनाया और उनसे 4 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इस वारदात के बाद स्थानीय व्यापारियों में भारी रोष है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और नाकेबंदी कर चेकिंग तेज कर दी है। अगला बड़ी खबर, कैमूर की पहाड़ियों के बीच अब खूंखार अपराधियों की खैर नहीं होगी। राज्य सरकार ने यहाँ एक हाई सिक्योरिटी जेल बनाने का काम शुरू कर दिया है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में
स्थित होने के कारण यहाँ से परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ये जेल सुरक्षा के लिहाज से बिहार की सबसे आधुनिक जेलों में से एक होगी। अगला बड़ी खबर NIT ने पटना के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। संस्थान ने एक नया अकादमिक कोर्स लॉन्च किया है जो छात्रों को करियर के और भी बेहतर विकल्प देगा। ये कोर्स मौजूदा समय की जरूरतों और इंडस्ट्री की डिमांड को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे छात्रों के प्लेसमेंट की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। अगला बड़ी खबर सुपौल में एक घर में जहां शहनाइयां बजने वाली थी वहां अब सन्नाटा है। शादी से महज 2 दिन पहले दूल्हे पर रेप का संगीन आरोप लगा। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन कार्रवाई की और आरोपी युवक को सलाखों के पीछे भेज दिया। इस घटना ने पूरे गाँव को सन्न कर दिया है। अगला बड़ी खबर पक्षी फ्लू के डर से बंद पड़ा पटना जू। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क एक बार फिर पर्यटकों के लिए खुल गया है। खुलने के पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ जानवरों और पक्षियों को देखने पहुंचे। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि सैलानी बेखौफ होकर प्रकृति का आनंद ले सके। अगला बड़ी खबर गाजीपुर की बेटी आकांक्षा सिंह ने यूपीएससी में 301 रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। उनके चयन को लेकर चल रहे संशय पर अब आयोग ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। आकांक्षा की इस सफलता ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। बधाई आकांक्षा। अगला बड़ी खबर बिहार के उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने 54 सरकारी कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। इन कॉलेजों में अब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिससे बिहार के छात्रों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों, हर दिन की तरह 25 बड़ी खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या